हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 5 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स पढ़ाने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। दैट मीन्स ये x वर्सेस t का ग्राफ इज गिवन 4 kg ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी m इक्वल टू 4 kg। फर्स्ट, force on the particle for t less than 0, t greater than 4 and 0 to 4 का टाइम इंटरवल। जो ये मोशन किस फॉर्म में है ये आपको सॉल्व कर लेते हैं। t इक्वल टू 0 है रेस्ट पोजीशन। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वो मैडम वाला, और ऑफिस में जाके वो स्टेडी हो जाता है। दैट मीन्स स्टेडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ फर्स्ट वाला क्वेश्चन, t लेस देन 0, 0 से पहले वो स्टेडी होगा, तो दैट मीन्स तो लिखा है ऑब्जेक्ट बिकम स्टेडी। नाउ स्टेडी पोजीशन, देन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बिकम 0। therefore velocity and acceleration become 0 हो जाएगा। देन फोर्स ऑब्जेक्ट विल बी F इक्वल टू ma विल बी 0। नाउ t ग्रेटर देन 4, सेम आपको लिखना है यही वाला सेंटेंस। कौन सा वाला? ऑब्जेक्ट बिकम स्टेडी। नाउ ऑब्जेक्ट बिकम स्टेडी, देयरफॉर वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, फोर्स विल बी F इक्वल टू ma के बारे में बात करेंगे 0 मिलेगा। नाउ थर्ड वाला केस, 0 लेस देन t लेस देन 4 सेकंड, वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी। कितनी कांस्टेंट? स्लोप से फाइंड कर सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन कितनी कांस्टेंट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 3/4 that means 0.75 meter per second, but acceleration will be, acceleration कितना मिलेगा? 0। then force भी आपको कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। फर्स्ट वाला केस कंप्लीट। नाउ सेकंड वाला केस में 2 केसेस है। बी, impulse of t equal to 0 and t equal to 4। impulse means changing momentum। तो चेंजिंग मोमेंटम के लिए सबसे पहले जो एट t इक्वल टू 0 आपको चाहिए, तो t लेस देन 0 में जो होगा वो इनिशियल होगा, और इनिशियल स्पीड विल बी 0। t ग्रेटर देन 0 विल बी फाइनल स्पीड होगी, और फाइनल स्पीड लीनियर मोशन है, दैट मींस 3/4 मीटर पर सेकंड होगा। देन इंपल्स कितना मिलेगा? impulse of force means F into dt equal to dp, मैग्नीट्यूड ही लेना है। then dp equal to m v2 minus v1, m will be 4, 3/4 minus 0 will be 3 Newton second। अब की बार at t is equal to 4, तो 4 से पहला वाला जो होता है उसको हम इनिशियल स्पीड बोलते हैं। मैडम ऑफिस में नहीं पहुंची, मोशन कर रहा है, दैट मीन्स 3/4। t ग्रेटर देन 0 फाइनल होगा, वो स्टेडी हो गई, मीन्स 0। देन इम्पल्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। देन इम्पल्स ऑफ फोर्स इक्वल टू F dt इक्वल टू dp इक्वल टू m v2 minus v1, m will be 4, 0 minus 3/4 minus 3 Newton second मिलेगा। Buy one get one completely free। Free means यही वाला एक्सरसाइज नंबर 24 है, वो भी इम्पल्स ऑफ फोर्स से फाइंड करना है। किस तरह मोशन है अपना? वो मैन है, घर से मार्केट, मार्केट से घर, घर से मार्केट, मार्केट से घर, कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली मोशन है। नाउ क्वेश्चन, फिगर शो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास। मास इज गिवन m will go 0.04 kg,
suggest a suitable physical constant for this motion. This motion किस बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। और उसके बाद what is the time of two consecutive impulse receive of the body. That means two impulse of force find करना पड़ेगा। तो two consecutive that means मैं अगर 2 सेकंड वाले होगा तो उसके बाद 4 सेकंड वाले बात करा। तो at t equal to 2 सेकंड और उसके बाद at t equal to 4 सेकंड, ये दोनों का इम्पल्स ऑफ फोर्स। अगर मैं 4 इनिशियल लेता हूं तो सेकंड वाला 6 ही होगा। ये दोनों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले x वर्सेस टाइम दिया, आपको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, स्लोप से डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 2 सेंटीमीटर 2 सेकंड देन 2/2 1 सेंटीमीटर पर सेकंड मिलेगा। अब की बार क्या मोशन होगी, ये वेलोसिटी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। देन सबसे पहले t लेस देन 2 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल 2 से पहले पॉजिटिव है, दैट मींस 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। t ग्रेटर देन 2 सेकंड, फाइनल बोले तो -1 सेंटीमीटर पर सेकंड मिलेगा। देन इम्पल्स ऑफ फोर्स कितना मिलेगा, इम्पल्स ऑफ फोर्स इक्वल टू चेंजिंग मोमेंटम F dt इक्वल टू dp इक्वल टू m v2 minus v1. Mass is given 0.04 kg, v2 -1, v1 +1 -2, 0.04 into -2 -0.08 न्यूटन इंटू सेकंड मिलेगा। सेम अब 4 सेकंड के बारे में बात करेंगे। देन t लेस देन 4 सेकंड विल बी, इनिशियल होगी, इनिशियल कितनी, 4 से पहले नेगेटिव है, -1 सेंटीमीटर पर सेकंड, and t greater than 4 second will be final position, v2 +1 centimeter per second. Then impulse of force, impulse of force के बारे में बात करेंगे। F dt will be dt m v2 minus v1, m 0.04, 1 -1 मिलेगा, माइनस +1 + 1 2 into 0.04, 0.08 न्यूटन इंटू सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 24 वाला कंप्लीट। अब बात करें इलस्ट्रेशन जैसा। अ मैन इज स्टैंडिंग स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट। दैट मींस बेल्ट पे मोशन कर रहे हैं, वो एक्सीलेटर जो था ना उसमें मोशन कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में। That is acceleration with 1 meter per second square. That means उसका acceleration आपको given कितना, 1 meter per second square. That means मैं आपको क्या बोलूंगा, acceleration of belt. Belt का acceleration given 1 meter per second square. Mass is given 65 kg. Then what is net force? नेट फोर्स सही है, तो नेट फोर्स कितना है, मैन स्टैंडिंग है, मैन खड़ा हुआ है, मींस मैन का कोई भी फोर्स नहीं होगा। आप एक्सीलेटर पे खड़े हैं और एक्सीलेटर ही मूव कर रहा है तो उसका ही फोर्स लगेगा। और कितना, देन फादर इक्वल टू मास 65 into 1, देन फोर्स विल बी 65 न्यूटन मिलेगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकंड वाला, if the coefficient of static frictional between man's shoes and belt, shoes and belt का maximum mu s is given 0.2, up to what acceleration of the belt can magnitude become stationary relative to back. That means वो कितनी स्पीड से मूव करेगा कि वो ऑब्जेक्ट वहीं पे स्टेडी ही रहेगा। तो स्टेडी के लिए हमने बोला था if your acceleration is less than equal to mu s z, then object become stationary
वो स्टेडी ही रहेगा, और ग्रेटर देन एक्सेलरेशन आ जाएगा, देन वो बेल्ट का कांटेक्ट रिलीज हो जाएगा, दैट मींस वो फ्री होके गिर सकता है। कैसे गिर सकता है आपको मालूम है, वो एक्सेलरेशन है, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता हूँ, कोई स्टेडी रहता है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्पीड से आता है, कैन बी ब्रेक डाउन, वो गिर भी सकता है, वही वाला ये क्वेश्चन है। देन एक्सेलरेशन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस विल बी 0.2, g will be 10, then your acceleration 2 or less than equal to 2, 2 से कम या 2 एक्सेलरेशन से मूव करेगा बेल, तब तक वो मैन स्टेशनरी ही रहेगा। इफ ग्रेटर देन 2 मीटर पर सेकंड, देन वो मैन वो बेल्ट पे से गिर जाएगा। तो अपने को तो क्या है, व्हाट एक्सेलरेशन मूव के बॉल बिकम स्टेडी हो सकता है, तो स्टेडी वाला कॉन्सेप्ट आ गया और एक्सरसाइज 25th वाला कंप्लीट। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।